अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं IIRC फैसलाबाद स्टूडियो से लाइव प्रोग्राम नशिस्त, और आज हमारी नशिस्त नंबर है 18 और इसका इंतहाई ज़्यादा अहम मौजू है जो कि हमारी आवाम में बड़ा कन्फ्यूज़ेबल है और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला एक मौजू है वसीला। वसीला क्या होता है? वसीला किसे कहते हैं? वसीले की जायज़ सूरतें कौन कौन सी हैं और वसीला कौन कौन सा नाजायज़ है और हराम है। और ये वसीला एक अकीदे का अहम और बुनियादी मौजू है जिसके ऊपर आज इंशाअल्लाह ताला हमारी आज की ये नशिस्त होगी और गुफ्तगू होगी। मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारे मोहतरम और मुकर्रम फ़ज़ीलतुल शेख हाफ़िज़ अमीर हमज़ा अल मदनी साहब का, जिन्होंने रमज़ान मुबारक में भी हमें टाइम दिया और मुख्तलिफ अच्छे प्रोग्रामों के साथ आपके सामने ये हाजिर हुए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये इस अहम टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे पास उन्होंने हमें टाइम दिया है, तशरीफ़ लाए हैं। तो मैं आप सब आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और साथ साथ अपने नाज़रीन से सिर्फ एक ही गुजारिश करूँगा कि हक और सच की बात को फैलाने के लिए हम तन आप मसरूफ़ रहा करें और अपने तमाम तर नेटवर्क और नेट के यूज़ को आप पॉजिटिव इस्तेमाल करते हुए इस्लाम की इशाअत के लिए इस्तेमाल किया करें। तो ऐसे प्रोग्रामों को ज़रूर शेयर किया करें, लाइक किया करें और अपने सवालात अपने कमेंट में करें। और आपका जो कमेंट्स होते हैं वो यकीनन हमारे लिए हौसला अफजाई के तौर पे भी बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा देते हैं और इसके साथ साथ वो हमारे लिए बहुत सी राहें खोलते हैं, आपके सवालात हम तक पहुँचते हैं। तो हम चलते हैं अपने प्रोग्राम के मौजू की तरफ जिसका नाम है अल वसीला। वसीला हाफ़िज़ साहब, ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ आजकल पंजाबी मुहावरे में बोला जाता है, हीला कर वसीला, ऐसे अल्फाज बोले जाते हैं। तो वसीले का माना क्या है, इसका मफ़हूम क्या है और इसकी जो तारीफ़ है ज़रा इसे आप एक्सप्लेन कर दीजिए। जज़ाकल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लफ्ज़ वसीला जो है ये कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दो मुकामात पे ये लफ्ज़ रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में बयान फरमाया है। पहले नंबर पे सूरह अल माइदा आयत नंबर 35 के अंदर, और इसी तरह सूरह बनी इसराइल पारा नंबर 15 और इस सूरह मुबारक की आयत नंबर 57 के अंदर ये लफ्ज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया है। अब आइए लफ्ज़ वसीला का माना क्या है। जी लफ्ज़ वसीला का लफ्ज़ी माना है तवस्सलतु इलैहि, कुर्ब। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब जाना और तवस्सलतु इलैहि उसकी तरफ वसीला पकड़ना, इसकी जमा वसाइल आती है। और ये लफ्ज़ वसीला जो है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ वसीला नेक आमाल सालिहा का वसीला इख्तियार किया जाना, इसका बयान कुरान करीम की इन दो आयात से साबित होता है और बाकी दीगर अहादीस में भी इसका तज़किरा मिलता है। और वसीला एक मुकाम का नाम भी है जिसका आगे तज़किरा इंशाअल्लाह हम सवालात के अंदर आइंदा करेंगे। वसीला वो कौन सा मुकाम है जिसका तज़किरा अहादीस में है, वो इंशाअल्लाह। वसीले का लफ्ज़ी तर्जुमा क्या होगा? तवस्सलतु इलैहि यानी इसका पंजाबी में हम जी तर्जुमा कुर्ब, उर्दू में कुर्ब, कुर्ब कुर्ब या वास्ता इसे कह सकते हैं। इस हवाला से एक बेहतरीन इसकी तफसीर जो है, तफसील जी जी इसके माने की वजाहत जी जी इमाम शौकानी अलैहिर्रहमा ने ये बयान फरमाई है। जी। वो फरमाते हैं इन्नल वसीलत अल्लती हियल कुर्बतु तस्दुकु अला तक़वा व अला गैरिहा मिन खिसालिन खैरिल्लती यतक़र्रबुल इबादु बिहा इला रब्बिहिम। वसीला वो कुर्बत के माना में है, तक़वा और दीगर खिसाले खैर पर सादिक आता है जिनके ज़रिए बंदे अपने रब का कुर्ब हासिल करते हैं, उसके मना करदा मुहर्रमात से इज्तिनाब और अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब पाने के लिए हकीकी वसीला जो है उसे तलाश करते हैं। सही होगा, जज़ाकल्लाह खैरन। वसीले का मतलब हो गया वो कुर्ब या वो एक रास्ता और ज़रिया जिसके ज़रिए से हम अपनी बातों को अल्लाह रब्बुल के हुजूर
पेश कर सकें और अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ अपना मुकाम और मर्तबा बना सकें, उसे वसीला अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब और नज़दीकी पाने के लिए जो आमाले खैर किए जाते हैं उन्हें वसीला कहा जाता है। जज़ाकल्लाहु खैरन। हम सब थोड़ी सी आपने बात इस वाले से भी कर दी है कि कुरान पाक और वसीला, कुरान पाक में वसीले को कहाँ पे कहा गया है और इसको कैसे हम इख्तियार कर सकते हैं, कुरान पाक के रूह से कहाँ अल्लाह रब्बुल ने इसको बयान किया है। जी, सूरह अल-माइदा की जो आयत नंबर 35 मैंने आपके सामने जिक्र की थी, जी। वो सूरह मुबारका की आयत इस तरह है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान को तक़वे का हुक्म दिया है और वब्तगू, और तुम तलाश करो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ इलैहिल वसीला, अल्लाह ही की तरफ वसीला भी तलाश करना है। तीसरा हुक्म यह वजाहिदू फी सबीलिही, और अल्लाह की राह में जिहाद करना है। यानी ये 3 अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान कर दिए इस आयत मुक़द्दसा के अंदर कि मुसलमानों अल्लाह से डरते रहो, तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह का कुर्ब तलाश करो और उसकी राह में जिहाद करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। तो फलाह पाने के लिए हमने अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है, और अल्लाह के कुर्ब के लिए वो क्या है, सबसे पहले ईमान के बाद तक़वा इख्तियार करना है, और तक़वे के साथ साथ अल्लाह की राह में जिहाद है। सही हो, यही कुर्ब है, यही अल्लाह रब्बुल आलमीन का नज़दीकी पाने का ज़रिया है। एक मुकाम हो गया कुरान करीम। और इसी तरह सूरह बनी इसराइल के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आयत नंबर 57 में ये बात इरशाद फरमाई है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ इस बात का तज़किरा फरमाते हैं, उलाइकल्लज़ीना यदऊन यब्तगून इला रब्बिहिमुल वसीला अय्युहुम अक़रबु व यरजून रहमतहु व यख़ाफ़ून अज़ाबह इन्न अज़ाब रब्बिका कान महज़ूरा। फरमाया जिन्हें ये लोग अल्लाह के अलावा पुकारते हैं, खुद वो अपने रब का कुर्ब उसकी जुस्तजू में रहते हैं, और कौन उनसे ज़्यादा करीब है अल्लाह के, वो खुद उसकी रहमत की उम्मीद रखते हैं, रब के अजाब से डरते हैं और खौफज़दा रहते हैं। बात यही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब वो है ही डरने की चीज़। सही हो। और इस आयत मुक़द्दसा के तहत अल्लामा अलूसी हनफी जो हैं अहनाफ में बड़े मारूफ हैं, उन्होंने हाँ जी अपनी तफसीर रूहुल मानी जिल्द 4 सफ़ा 183 के ऊपर ये बात बयान फरमाई है। इसी के हवाला से वसीला के तज़किरा में जी वो फरमाते हैं, किसी शख्स से दरख्वास्त करना और उसको इस माना में वसीला बनाना कि वो उसके हक़ में दुआ करे, इसके जवाज़ में कोई शक नहीं, बशर्त के जिससे दरख्वास्त की जाए वो ज़िंदा हो। लेकिन अगर वो शख्स जिससे दरख्वास्त की जाए फौतशुदा हो या गायब हो तो ऐसे इस्तगासे के नजायज़ होने में किसी आलिम को शक नहीं। और साथ ही फरमाते हैं, और मुर्दों से मदद मांगना उन बिदआत में से है जिनको सलफ में से किसी ने इख्तियार नहीं किया। अब ये सारी वजाहत कर दी गई। सही। कुरान पाक में वसीले का जो तज़किरा है वो 2 जगह के ऊपर है, और जहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वसीले का तज़किरा किया है, जिक्र किया है, साथ ही नेक अमाल की बात की है कि इन्हीं के ज़रिए से हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास हो सकते हैं। यही वो ज़रिया है, यही वो सोर्स है और यही वो वसीला है। सहाबा ताबईन आइम्मा सलफ जो हैं वो इस वसीले से क्या मुराद लेते हैं। जी। इस हवाला से इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी ही प्यारी बात तफसीर इब्न कसीर में बयान फरमाई है। वो फरमाते हैं कि तफसीर इब्न कसीर के अंदर इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी यही मौक़िफ़ है, इमाम मुजाहिद का भी मौक़िफ़, अबू वाइल का, हसन का, और फिर अब्दुल्लाह बिन कसीर, इमाम इब्न ज़ैद और दीगर आइम्मा तफसीर फरमाते हैं वसीले के माना ही कुर्बत के हैं। सही। यानी अल्लाह ताला की इताअत और उसके पसंदीदा अमलों के ज़रिए उसका कुर्ब हासिल करना। और साथ उन्होंने फरमाया वहाज़ल्लज़ी क़ालहु हाउलाइल अइम्मा ला खिलाफ़ बैनल मुफ़स्सिरीन फ़ी वल वसीलतु हियल्लती यतवस्सलु बिहा इला तहसीलिल मक़सूद। तफसीर इब्न कसीर जिल्द 2 सफ़ा नंबर 535 फरमाते हैं, इन आइम्मा ने जो कुछ कहा है
उसकी बाबत मुफस्सिरीन के दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं। वसीला ऐसी ही चीज़ को कहते हैं जिसके ज़रिए से मकसूद तक पहुंचा जा सके। यानी कि वही जरिया, वो सवारी, वो सोर्स जिसके जरिए वो से नेक बंदा अमाल, जी, मतलूब जो चीज़ है वहां तक पहुंच सके। और हमारा मतलूब है अल्लाह की रजा और अल्लाह का कुर्ब हासिल करना। जी जी, ठीक हो गया। कुरान पाक में ये वसीले की वजाहत हो गई है। अब सब अगली बात ये है कि वसीले की मुख्तलिफ शक्लें हैं। हम ज़ाहिरी तौर पर कुछ वसीले देखते हैं जो हमारी ज़िंदगी में चलते हैं, वास्ते देखते हैं या कुछ सोर्सेज देखते होते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कौन कौन सी वो जायज़ सूरतें हैं कि हम अल्लाह के कुर्ब के लिए उन्हें वसीला बनाएं और उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने पेश कर सकें। ये आप वजाहत फरमाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए जो कुर्ब और वसीला इख्तियार किया जा सकता है, यानी जो जायज़ वसीला है, वो कौन सा है? जी जी, इसमें पहले नंबर पे तो इंसान के वो आमाल सालिहा जी जो महज अल्लाह की रज़ामंदी के लिए बंदे ने किए हों, जी जी, वो बंदा उन अपने नेक आमाल को अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश करते हुए अल्लाह से दुआ करे। इसकी सूरत ये है कि इसका तज़किरा सहीह बुखारी के अंदर हदीस नंबर 2333 है, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो गार वाली हदीस जो है बड़ी मारूफ है उम्मत में कि 3 शख्स सफ़र करते हुए जा रहे थे बनी इसराइल के, तो वो तूफान आया, बारिश की वजह से वो एक गार के अंदर छुपे हैं। वहाँ पे एक पहाड़ी तोदा बड़ा पत्थर आके गार के मुंह पे गिरा और बंद हो गया। अब उन्होंने वहाँ पे एक एक नेक अमल पेश करके अल्लाह के सामने फिर दुआ की है। पहली बात ये जायज़ होने की सूरत कि इंसान ने कोई नेक अमल किया हो तो उसे अल्लाह के सामने अपने नेक अमल को पेश करते हुए बतौर वसीला के कि या अल्लाह ये मेरा अमल तेरे लिए मैंने किया था, या अल्लाह मेरे इस अमल को तूने अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे और मुझे इस अजियत से, इस बात से निजात अता कर दे जो तकलीफ मुझे आई। तो फिर वो तीनों को ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहाँ से निजात दे दी। लंबी हदीस मुख्तसरा। दूसरी बात ये है कि इसी तरह अगर कोई शख्स जिंदा हो, नेक आदमी, अल्लाह का वली, बुजुर्ग, तो उसे आप दुआ की दरख्वास्त करें। उसकी दुआ को, उसके उस नेक अमल को अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश करते हुए अल्लाह के सामने दुआ करना, ये भी जायज़ और दुरुस्त है। इसकी दलील सहीह बुखारी की हदीस नंबर 1010 ये हदीस मुबारका जो है हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला के हवाला से सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला से ये मरवी है, ये भी सहीह बुखारी के अंदर सही है। वो फरमाते हैं हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के दौर में जब कहत पड़ जाता तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला को साथ लेके अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ करते, अल्लाहुम्मा इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबिय्यिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाह बेशक हम तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेरे सामने बतौर वसीला उनकी दुआ को पेश किया करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इस्तिस्का अदा करते और अल्लाह से दुआ बारिश की तलब किया करते थे। अब हमारे अंदर अल्लाह तेरे नबी मौजूद नहीं है, व इन्ना नतवस्सलु इलैका बिअम्मी नबिय्यिना, अब हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को तेरे सामने लेके आए, उनकी दुआ को तेरे सामने या अल्लाह बतौर वसीला के पेश करते हैं, तो या अल्लाह तू हमें बारिश अता कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन बारिश अता फरमा देते। ये सहीह बुखारी के अंदर 2 हो गई। तीसरा है अल्लाह रब्बुल आलमीन को अल्लाह के नेक जो प्यारे प्यारे नाम है, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, उन अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे नामों के साथ, अस्माए हुस्ना के साथ अल्लाह से दुआ की जाए। या अल्लाह तू रहमान है, मेरे ऊपर रहम फरमा दे। या अल्लाह तू रज़्ज़ाक है, कायनात सारी सारी मखलूकात को रोज़ी तू देता है, या अल्लाह मुझे रिज़्क़ अता कर दे। या अल्लाह तू गफ़्फ़ार है, तू गफ़ूर है, या अल्लाह तू बख्शने वाला है, या अल्लाह माफ़ी को तू बड़ा ही पसंद करता है, या अल्लाह मुझे भी बख्श दे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को अल्लाह के नामों का वसीला वो पेश करते हुए दुआ करना, ये 3 ऐसे अमल हैं जिनकी तायीद कुरान और अहादीस से साबित है और यही जायज़। यानी कि नंबर 1
इंसान के नेक अमाल का वसीला जी और नंबर 2 किसी जिंदा बुजुर्ग की दुआ का वसीला जी और नंबर 3 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्माए हुस्ना का वसीला डालना। ये 3 तरह के वो जायज़ शक्लें और सूरतें हैं वसीला की, जो आप इनमें से कोई भी इख्तियार करें और अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपनी हाजत को, अपनी ज़रूरत को रखें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा जो है उसके तालिब हो सकते हैं। शेख साहब, अगला सवाल ये है कि वसीला की नाजायज़ शक्लें कौन कौन सी हैं? क्योंकि ये अकीदे का मसला है, इसलिए ये ज़रूरी समझा जाता है कि अकीदे की इस्लाह ये बुनियादी तौर पे होनी चाहिए। तो हमारे नाज़रीन को इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि इसकी नाजायज़ शक्लें कौन कौन सी हैं, हराम शक्लें कौन कौन सी। कुछ तो तज़किरा मैं पहले कर चुका हूँ अल्लामा अलूसी के हवाला से भी, जी जी, कि उन्होंने ये बात बिलवज़ाहत अल्लामा अलूसी बगदादी ने तफसीर रूहुल मानी में बयान की है। एक तो फौत शुदा, उनका वसीला डालना अल्लाह के सामने, वो अम्बिया हों, वो सालेहीन हों, वो शुहदा हों जी जो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि शुहदा तो अल्लाह के यहाँ जिंदा है, जी जी, अम्बिया की ज़िंदगी उनसे भी अफजल ज़िंदगी बिल्कुल है, ऐसे। तो क्या उनका वसीला डालना ना तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सही, ना ही सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से, उनमें से किसी से साबित नहीं है। जी जी, तो लिहाजा फिर ये नाजायज़ हुआ, क्योंकि हक वाला वो ग्रोह जो कामयाब होगा मुतअद्दिद फ़िरक़ों के अंदर, जी बिल्कुल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अना अलैहि व अस्हाबी, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, सहाबाए किराम का तरीका। तो जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कोई सूरत इख्तियार नहीं की, जी सहाबाए किराम ने कोई ऐसी सूरत फौत शुदा जो दुनिया से चला जाए उनमें से किसी का वसीला नहीं डाला, सही है, और ना ही कोई ऐसा कुर्ब का, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़दीकी पाने का कोई ज़रिया उन्होंने ढूंढा कि किसी फौत शुदा की कब्र पे जाया जाए और फिर वहाँ पे छाड़ चढ़ाए जाएं, कब्र के ऊपर चादरें चढ़ाई जाएं, वहाँ अपनी औरतों को ले जाया जाए और धमाल डाली जाए, वहाँ उनके नाम की नजर न्याज या उनके नाम के अलावा वहाँ जाके बतौर ख़ास अल्लाह की राह में सदका व खैरात करना, ये भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से कतन साबित नहीं। सही हो गया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने अम्बिया आए हैं, आप अलैहिस्सलाम किसी नबी की कब्र पे गए हो साल के बाद या ज़िंदगी में कभी, इस हवाला से बतौर ख़ास कि वहाँ जाके कोई दुआ उनके वास्ते वसीले से की हो या उम्मत को तालीम देने के लिए ऐसा किया हो, कतान साबित नहीं। ठीक हो गया, और आप अलैहिस्सलाम के बाद सहाबाए किराम जो इस उम्मत में सबसे अफजल तरीन, बेशक कायनात के वली वली, औलिया की जमात, जी उलाइका हिज़्बुल्लाह, अल्लाह की जमात, अल्लाह का लश्कर, अल्लाह का गिरोह, उन्होंने भी ऐसा नहीं किया, तो हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि नजायज़ शक्ल ये है जो हमारे यहाँ आम तौर पर राइज हो चुकी है कि बुजुर्गों के वसीले से हम अल्लाह से मांगते हैं, जैसे तवस्सुल और तवस्सुत और इसको ना जाने कौन से तुफैल अल्फाज देकर हम कहते हैं नबी पाक के तुफैल या बुजुर्गों के तुफैल या औलिया किराम के तुफैल, ऐसा करना ये एक नजायज़ सूरत वसीले की जो हमारे यहाँ मारूफ हो चुकी है। और जो असल शक्ल थी कि बंदा नेक अमाल का वसीला डाले, हम आज उसे कोसों दूर हो चुके हैं। अब सब इसी तरह से एक मुझे याद आ रहा है कि कवाली है, बड़ी मशहूर सी, उसमें वो अल्लाह से तौबा करते हैं जो कवाल है और साथ में कहता है मुझे करबला की खाक का जो है वसीला, उसके सदके माफ़ी मांगता हूँ, करबला की खाक के सदके या वो कटे हुए खैमों के सदके और जले हुए खैमों के सदके। तो ये सारी चीज़ें फिर नजायज़ और खुराफात में नहीं। बिल्कुल जी बिल्कुल, इनका शरीयत से कोई ताल्लुक सही नहीं। कायनात में सबसे अफजल तरीन जमीन का वो खिता जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की क्यारी करार दी है, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, वो रियादुल जन्नह है जिसे जन्नत की क्यारी कहा गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे घर से मेरे मिंबर तक की जगह। जी जी, तो उस खाक का भी वसीला ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डाला है ना सहाबाए किराम ने डाला है। तो जो काम अल्लाह के प्यारे महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के उस दौर में हो सकता था और उन्होंने इख्तियार नहीं किया, वो कतअन जन्नत के करीब ले जाने वाला नहीं हो सकता, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने सिलसिला हदीस सही में ये रिवायत मौजूद है। आपने फरमाया जितने भी आमाल उम्मत को वो जन्नत के करीब करने वाले थे और जहन्नुम से दूर करने वाले थे, वो मैंने उम्मत तक पहुंचा दिए। और दीन मुकम्मल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पे हुआ है। आप अलैहिस्सलाम उम्मत को मुकम्मल दीन दे के गए हैं। यही सूरह अल माइदा की आयत नंबर 3 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये बात बयान फरमाई है,
फरमाया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। तो जो दीन मुकम्मल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक में हुआ और उस पर अमल करके सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन अमली तफसीर हमारे सामने कुरान और सुन्नत की पेश कर दी, माने की मुतय्यन करके उन्होंने पेश कर दी, उनमें से किसी ने ऐसा अमल नहीं किया, तो हमें भी ऐसे अमाल से बचना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरन, इंतहाई ज़्यादा अहम सवाल था और आपने बड़ी अच्छी तरह से इसकी वजाहत भी फरमा दी है और बड़ी अच्छी तरह से अवाम के सामने कुरान पाक में से ये जो दो दलीलें थी ये भी आपने रखी हैं। तो आप सब इसी तरह से अगली बात ये आपने फरमाया कि ज़िंदा जो बुज़ुर्ग है उसका जो वसीला है वो जायज़ है। तो ज़िंदा बुज़ुर्ग जो इस वक्त मौजूद हों, क्या उनके वसीले से, उनके तफ़ायल से हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपनी अर्ज़ को, अपनी गुजारिश को रख सकते हैं? इस वर्ष उनके तफ़ायल और उनके भी गायब होने की सूरत में उनसे ऐसे कि वो किसी और मुकाम पे हों, आप यहाँ पे हों और कहें मैं उसका वसीला डाल के या अल्लाह तुझसे दुआ कर लो, ऐसा नहीं है। सही जो इस वजह से कि जो रिवायत इस हवाला से खुद हमारे भाई पेश करते हैं, हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु उन्हें लेके गए हैं बैतुल्लाह के अंदर, वहाँ दुआ करवाई है, फिर उनकी उस दुआ से ये। इसी तरह दूसरी रिवायत एक और पेश की जाती है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला से, हजरत उस्मान बिन हनीफ रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाला से कि उन्हें नबी पाक ने उन्हें दुआ की खुद इजाज़त दी और उनकी दुआ करने का वादा किया, मैं भी दुआ करता तू भी दुआ कर। तो उन्होंने कहा या अल्लाह मैं इनकी दुआ, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, उनकी दुआ तेरी बारगाह में पेश करता हूँ। ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद उनसे वादा फरमाना था और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नेक अमल दुआ उन्होंने इस हवाले से पेश किया है। सही हो। तो यहाँ से ये बात याद रखें, नेक आदमी से दुआ की दरख्वास्त की जाए और फिर वो दुआ करें और साथ फिर दुआ करें या अल्लाह ये भी दुआ कर रहे हैं मेरे हक में, या अल्लाह इनकी दुआ ये कबूल फरमा ले मेरे हक में, जैसा कि हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह के हवाले से हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने किया। यानी कि जिंदा बुजुर्ग या फोशुदा बुजुर्ग, उनका अदब, एहतराम, इज्जत अपनी जगह पे है, मुकाम अपनी जगह पे है, लेकिन उनकी ज़ात को बतौर वसीला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने पेश करना ये ना कुरान पाक में से साबित है, ना अहादीस रसूल में से साबित है और ना आमाल सहाबा में से ये बात साबित है। बल्कि जिंदा बुजुर्ग के पास जाना या उसको अपने पास बुलाना और उससे अपने किसी काम के लिए दुआ करवाना, इसे वसीला कहना, यह ठीक और जायज़ और दुरुस्त बात है। सहाबा इकराम के अमल से ये बात साबित है। अब साहब एक इस हवाले से इंतहाई ज़्यादा मारूफ बात है, मैं समझता हूँ कि शायद जैसे ही वसीले का लफ्ज़ बोला जाता है साथ इस हदीस को यूँ अटैच कर दिया जाता है कि शायद ये कुरान पाक की तफसीर इसी एक हदीस के साथ हो सकती है कि जिस बहकी वगैरह के अंदर आता है, मुस्तदरक हाकिम में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो सारी कायनात के जो इंसानों के वालिद मोहतरम है, जब वो जन्नत से निकाले गए ज़मीन पे आए, वो अल्लाह से दुआएं करते रहे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी दुआएं नहीं सुन रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक कलमा लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जो ऐसे अल्फाज जिसमें हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का इन्होंने देखा और जिक्र किया गया था। तो इन्होंने फिर आप अलैहिस्सलाम के नाम के साथ भी हक की, ऐसे लफ्ज़ आते हैं कि इस नबी के नाम के साथ दुआ मांगी, तो अल्लाह रब्बुल ने दुआ को कबूल कर लिया और फिर इनके लिए वो सारे जो अल्लाह की रहमत के दरवाजे थे वो खुल गए। तो इस रवायत की क्या हकीकत है, क्या ये वसीले के तौर पे दलील देना और या सनद के अतबार से ये रवायत कैसी है, इस वाले से वजाहत फरमाना। जी ये रिवायत बहुत मारूफ है और लोग इसे पेश करते हैं बतौर दलील। जी याद रखिए ये रिवायत मुस्तदरक हाकिम के अंदर जिल्द 2 सफ़ा नंबर 615 पे और हदीस नंबर है 4228। जी दलाइल नबुव्वह लिल बहकी के अंदर इमाम बहकी अलैहिर्रहमा ने भी इस रिवायत को नकल फरमाया। सही। और इमाम बहकी रहमहुल्लाह इस रिवायत को नकल करने के बाद वो साथ ही इस रिवायत के बारे में ये वजाहत फरमाते हैं। फरमाते हैं तफर्रद बिही अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम मिन हादल वजह अन व हुवा ज़ईफ़ुन। इस रिवायत के अंदर एक रावी हैं अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम, ठीक हो गया, ये मुतफर्रिद है, इन्होंने अकेले ने ये रिवायत बयान फरमाई है। मतलब रिवायत की सनद में ये अकेले हैं, एक रावी रह जाता है जहाँ पे एक रावी जिसकी तायद करने वाला कोई दूसरा नहीं है, दूसरी सनद इस रिवायत की नहीं है। ठीक हो गया। तो फरमाते हैं ये खुद बजाते खुद ज़ईफ़ रावी है।
ठीक हो गया। और जब इमाम साहब खुद वजाहत फरमा रहे हैं तो फिर उनकी वजाहत को छोड़ देना और पीछे से रिवायत सारी बयान कर देना, एक बात। दूसरी बात यह है कि मुस्तदरक हाकिम के हवाले से जो बात कही जाती है, जी जी इमाम ज़ाहबी रहमहुल्लाह ने जी जी तलखीस मुस्तदरक के अंदर ये बात इसी हदीस को बयान करने के बाद वो फरमाते हैं बल मौज़ूउन, बल्कि ये रिवायत मौजू है, मनगढ़ंत है, झूठी बात रवायत, यानी कि सिर्फ गढ़ी हुई रिवायत नहीं है, सिर्फ ज़ईफ नहीं बल्कि ज़ईफ की बदतरीन किस्म जो है मौजू। जी। जब इमाम ज़ाहबी रहमहुल्लाह इसकी तलखीस में उन्होंने खुद वजाहत, इसी तरह सिलसिला हदीसों सहिह में इस पे बितफसील अल्लामा अलबानी अलैहिर्रहमा ने पहली जिल्द के अंदर इसका तज़किरा सिलसिला ज़ईफा के अंदर, सिलसिला ज़ईफा के अंदर। ठीक हो गया। यानी कि ये जो रवायत है इसकी मुख्तलिफ जो सनदें हैं उसमें एक ही रावी आ रहा है, एक ही सनद है, समझ लें सनद इस एक ही एतबार है, से, क्योंकि वो किताबें रावी मुख्तलिफ मतलब, हाँ जी ठीक हो गया। किताबें मुख्तलिफ हैं, सनद एक ही है, उसमें एक रावी है जिसके ऊपर सख्त जरा है, और इस वजह से इसको जो अजल उलमा इकराम है इस उम्मत के, उन्होंने जो मुहक्किकीन हैं उन्होंने इसको मौजू के दर्जे में रखा है। अब सब अच्छा, मैं ये आप जो बात कर रहे हैं इससे तो डर रहा हूँ, वो यार जो मौलवी ज़ात हैं जो उलमा, मैं आप इसकी वजाहत ये देता हूँ। जी जी फरमाएं। बात याद रखें कि खुद इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी वो अपनी किताब में ये बात नकल फरमाते हैं अहकाम शरीयत के अंदर। जी ठीक हो गया, वो फरमाते हैं कुछ नीम मुल्ला, ठीक हो गया, जाहिल, और बड़ी उन्होंने उनके बारे में कहा है कि अल्फाज हाँ जी, हाँ जी, पेट परस्त इस तरह के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, मौजू मन गढ़ंत रिवायात सही अहदीस के मुकाबले में सुना रहे होते हैं, और ये जो रिवायत है ये कुरान करीम के मुकाबले में सुना रहे होते हैं। मौजू और ज़ईफ रिवायत, मन गढ़ंत रिवायत जो है ये कुरान करीम के मुकाबले में, क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से इस बात का तज़किरा किया है। अल्लाह फरमाते हैं फतलक्का आदम मिर रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि, कुरान करीम सूरह अल-बकरा चौथे रुकू के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बात बयान फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम ने हमसे चंद कलिमात सीख लिए। वो कौन से कलिमात थे जो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से सीखे हैं, जिनके ज़रिए उन्होंने दुआ की तो अल्लाह ताला ने उनकी इस परेशानी को दूर कर दिया। वो दुआ सूरह अल-आराफ के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद बयान फरमा दी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ये वो कलिमात है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए हैं। अब वो कलिमात छोड़ के जो कुरान करीम बता रहे हैं, जी जी, और कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बात बयान फरमाई है, उसे छोड़ के अपनी मर्जी के साथ एक वो रिवायत जो मुहद्दिसीन के नज़दीक मौजू रिवायत है, मन गढ़ंत और झूठी मंसूब की हुई, उसे सुना के अकीदा साबित किया जा रहा है। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। साहब अगला सवाल ये है कि इसी तरह से एक और रवायत है जो इस मौजू पे पेश की जाती है जी कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा, जिनका नाम फातिमा बिन्त असद था, जी जी, उनके हवाला से, वो भी सहाबिया थी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ये जो रिवायत आप बात मुकम्मल करें जी, वो उसके उनके हवाले से कहा जाता है जब वो फोत हुई तो आप अलैहिस्सलाम उनके घर में गए, आप उसके बिल्कुल करीब होकर बैठे और आपने कहा कि मेरी माँ के बाद तो मेरी माँ थी, और बड़ी लंबी बात करने के बाद आपने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप इन पे रहम कीजिए, मेरे और जो तमाम मुझसे पहले अंबिया किराम गुजरे हैं उनके तवस्सल से, वसीले से इन पे रहम कीजिए। ऐसी कोई रिवायत है जो पेश की जाती है? जी, ये रिवायत जो है बिहक़्क़ि नबिय्यिका वल अंबिया अल्लज़ीना मिन क़ब्लिक, हाँ जी ऐसे लफ्ज़ है जी, ये रिवायत मौजम अल-औस लित-तबरानी के अंदर मौजूद है और रिवायत का नंबर 191 है। ठीक हो गया। और फिर इस रिवायत को बयान करने के अंदर तफर्रद बिही रूह बिन सल्लाह, ये रूह बिन सल्लाह जो रावी है इसमें ये मुतफर्रद है। ठीक हो गया। और अबू नुआयम अल-अस्बहानी ने हिलियतुल औलिया के अंदर भी जिक्र किया है, और इमाम इब्न जौज़ी अलैहिर्रहमा ने इसे अल-इलल मुतनाहिया फी अहादीसिल वाहिया, जो उनकी मौजू रिवायात के मुतल्लिक़ किताब है उसमें उन्होंने नकल किया। पहली बात याद रखें, पहला रावी तो ये है रूह बिन सल्लाह जो जमहूर मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ है, और फिर इसी तरह मुख्तसरन जमहूर की जरा के मुकाबले में 2-3 उलमा हैं जिन्होंने इसकी तौसीक भी की है, लेकिन जमहूर मुहद्दिसीन ही उनकी बात तस्लीम की। दूसरा, इस रिवायत के अंदर
इमाम सुफियान सौरी हैं और इमाम सुफियान सौरी बावजूद सीखा होने के वो मुदल्लिस रावी हैं। उनकी तदलीस अन की वजह से ये रिवायत ज़ईफ है। और ख़ुद बरेलवी उलमा इकराम में से मौलाना मोहम्मद अब्बास रिजवी बरेलवी जो है, उन्होंने मुनाजरे अपनी इस किताब के सफ़ा नंबर 249 पे ये बात तस्लीम की है कि सुफियान सौरी तदलीस की वजह से, हाँ जी, वो फरमाते हैं उसूल मुहद्दिसीन के तहत मुदल्लिस का अनअना गैर मकबूल है, ये रिवायत कबूल नहीं की जाए। लेकिन तो असल के जो मेन कायल अपने आप को कहने वाले हैं, उनके जो उलमाए किराम हैं, उनके नज़दीक भी मुदल्लिस की रवायत कबूल नहीं होती। और ये रवायत जो पेश कर रहे हैं, इसमें एक मुदल्लिस रावी है और एक मजरूर रावी है, जिसके ऊपर मुहद्दिसीन की जमहूर मुहद्दिसीन की जरा मौजूद है। और वो दूसरी रवायत का भी हाल आपने देख लिया। और अफसोस दर अफसोस है उन लोगों के ऊपर जो ऐसी मन गढ़ंत बातों को पेश करके अपना अकीदा साबित करना चाहते हैं। मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है, उसके बाद आखिरी सवाल हमारा नाज़रीन हम किए जाएंगे, वो करेंगे सवालात आपके सामने। आखिरी सवाल है वो हमारे सवालात में से। तो अब मुझे बात याद आ रही है कि गालबन ये जो अहनाफ हैं, लेकिन जो उनके दोनों ही घर हैं, बरेलवी हज़रात भी और उलमा ये देवबंद भी, ये दोनों हमारे भाई हैं। हमें इनसे मोहब्बत है, इनसे प्यार है। लेकिन मुझे जो याद पड़ रहा है वो ये है कि अहनाफ के यहाँ अकीदे में खबरें वाह जो होती है, जिसमें तफरदा बार बार कह रहे हैं, वो काबिल कबूल ही नहीं होती, हुज्जत ही नहीं होती। उनके नज़दीक अकायद की बहस में वो ये बात बयान फरमाते हैं कि नस्से कतई और नस्से कतई की तारीफ करते हैं, या कुरान करीम की आयत हो या हदीस मुतवातिरा हो, तो वो काबिल कबूल होती है जी। तो या ये जो हदीस पेश कर रहे हैं, ये तो ना तो सही है और ना ही मुतवातिरा है, और बल्कि ये तो तफरद का शिकार है, और बेचारी इसके अलावा मौजूद मनगढ़ंत के माने में जा रही है, उस दर्जे में जा रही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अहबाब ग्रामी कदर, खुदा के लिए रिसर्च कीजिए, तहकीक कीजिए। ये जो दड़ा बंदी है, ग्रोह बंदी है, अल्लाह तासुब से, फिरका वारे से हमें पाक होने की तौफीक अता फरमाए। अहमद रज़ा खान बरेलवी जो है, उन्होंने फतावा रिजविया जिल्द 5 में ये बात बयान की है। कहते हैं अना मुदल्लिस वो गैर मकबूल है। ठीक हो गया, उन्होंने भी ये बात बयान की हुई। आखिरी सवाल, आप सबको का टाइम हमारा ज़्यादा हो जा रहा है, आखिरी सवाल है नाजरीन हमारा वसीले के मतलब गुफ्तगू। यकीनन जो लोग अभी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अभी से देख रहे हैं, उन्हें ये पूरा प्रोग्राम जो रिकॉर्डेड हो चुका है, इसे बार बार देखना चाहिए और शेयर करना चाहिए अपने अजीज़ व अकारब के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर, ताकि वसीले के माने में बंदे के किसी जहन में कोई ऐसी बात ना रह जाए जिसकी वजह से वो अकीदे में अपने बिगाड़ का शिकार हो, खराबी का शिकार हो, वो बेचारा कहीं से कहीं पहुंच जाए। आखिरी सवाल सब ये है कि वसीला अहादीस की रूह से क्या कोई मुकाम भी है, और ये इस मुकाम पे ख़ास एक नबी पाक अलैहि सल्लम को भेजा जाएगा, ऐसा सुनने में आया है। क्या जो कोई ऐसी हदीस है और वो कब दिया जाएगा, कहाँ पे मुकाम है, इस वाले से वजाहत फरमा दीजिए। ये आखिरी सवाल है हमारा। इस हवाले से 2 रिवायात आपके सामने रखूंगा जी ठीक है। पहली रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से, वो बयान फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई, इज़ा समिअतुमुल मुअज़्ज़िन फ़क़ूलू मिस्ला मा यक़ूल सुम्मा सल्लू अलैया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम मुअज़्ज़िन की आवाज़ सुनो तो जो वो कलिमात कह रहे हैं तुम भी वही कलिमात दोहराओ, और फिर जब वो हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह कहेगा तो वहाँ पे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहा जाएगा। उसके बाद सुम्मा सल्लू अलैया, आपने फरमाया फिर मुझ पे दरूद पढ़ो, और जो बंदा मुझ पे 1 मरतबा दरूद पढ़ता है, आपने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे 10 मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर रहमतें नाज़िल फरमाते हैं। उसके बाद आपने जिक्र किया सुम्मा सल्लल्लाहु लियल वसीला फ़इन्नहा मंज़िलतुन फिल जन्नह, फिर मेरे लिए अल्लाह से उस वसीले का सवाल करो। फरमाया कि जो मंजिल है जन्नत के अंदर एक मंजिल है। ये रिवायत सही मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस नंबर 849 है। और इसी तरह इसी माना की दूसरी रिवायत सिलसिला अहदीस सहिया के अंदर हदीस नंबर 3571 है, और वहाँ पे रावी हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, वो फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल वसीला दरजतुन इंदल्लाह, वसीला एक दर्जा है, एक मुकाम है अल्लाह के पास, लैसा फौकहा दरजा, उससे ऊपर कोई दर्जा नहीं। फरमाया फसअलुल्लाह, तुम सब सवाल करो अल्लाह से, अन युतियनी अल वसीला, ये कि वो अल्लाह मुझे अता कर। और ये बात अहदीस में बिल वजाहत मौजूद है। आपने फरमाया पूरी उम्मत में, पूरी इंसानियत के अंदर
वो एक ही शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर फायज करेंगे। आपने फरमाया उम्मीद करता हूँ कि वो मैं ही हूँ, और जो मेरा उम्मती मेरे लिए ये दुआ करेगा, दुआए वसीला पढ़ेगा, अजान के बाद वाली दुआ, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़ी दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फजीला वबअसहु मकामम महमूदन लज़ी वअदता, और इन्नका ला तुखलिफुल मियाद, ये बहकी शरीफ के अंदर सही सनद से इतना जुमला भी साबित है। जो ये पहले तक मैंने पढ़ा है ये बुखारी और मुस्लिम के अंदर मौजूद है। ठीक हो गया। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मेरा उम्मती पढ़ेगा उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है, हलाल हो जाती है उसके लिए मेरी शफाअत, कि जो मेरा उम्मती ये काम करे, अजान सुने, अजान का जवाब दे, फिर दुरूद पाक पढ़े, फिर उसके बाद ये दुआ पढ़े, तो मैं कल क़यामत के दिन अपने उस उम्मती के लिए अल्लाह से उसकी सिफारिश करूँगा, शफाअत करूँगा। ये मुकाम है जन्नत। तमाम नाजरीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें देखा, बात किया और कमेंट में बातें की, हमारी हौसला अफजाई के लिए इसे शेयर किया। और फिर आखिर में यही गुजारिश करूँगा, नेक बनिए और नेकी को फैलाइए और ऐसे अच्छे पैगामात को आगे ज़रूर फैलाइए। आपके एक शेयर के साथ हो सकता है किसी का अकीदा दुरुस्त हो जाए और वो गलत रास्ते से हटकर अच्छे रास्ते पे सिरात मुस्तकीम पे चल पड़े। अल्लाह मुझे और आपको सिरात मुस्तकीम पे चलने वाला बनाए, अल्लाह हमें हक का साथ देने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।